नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास प्रस्तुति में द नेशनल ट्रस्ट सर्वे 2019। भारत का भरोसा, भारत के भरोसे को मापने की सबसे बड़ी पड़ताल। दरअसल इसमें सीटों पर कोई चर्चा नहीं होगी, इसमें एक एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ रहेगा और वो समझाएगा हमें कि किस तरीके से लोगों ने क्या हमें बताया, किस तरीके से लोगों से हमने सवालात किए, किसके काम को लोग कितनी ग्रेडिंग देते हैं। इस तरह की तमाम चीजें इसमें रहेंगी। हो सकता है सीटों के आंकड़े इसमें ना आए, लेकिन इस सबसे बड़ी पड़ताल से एक मिजाज आपको समझने का मौका मिलेगा। आप एक मिजाज को भांप पाएंगे, समझ पाएंगे कि दरअसल ये देश अभी फिलहाल सोच क्या रहा है, किसका भरोसा भारी है, किसके अरमानों पर आरी है। हमारी पूरी तैयारी है। अगली कुछ देर में आप एक तस्वीर, मोटी मोटी तस्वीर समझ जाएंगे कि दरअसल देश क्या सोच रहा है। शुरू करते हैं खास प्रस्तुति द नेशनल ट्रस्ट सर्वे 2019। लेकिन सबसे पहले वो कसौटी जान लीजिए कि किस तरीके से हमने लोगों से बातचीत की, कितने इलाकों को हमने छुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहां कहां हम गए और किस तरीके के सवालात हमने किए, कितने लोगों से हमने बातचीत की, वो अब एक नजर में हम आपको बता देते हैं। देखिए, इस तरीके से हुआ ये पूरा सर्वे। 34,470 लोग, 23 राज्यों को इसमें हमने शामिल किया। 23 राज्यों के 34,000 से ज्यादा लोगों से हमने बातचीत की, उनके मिजाज को भांपने की कोशिश की, किस तरीके से वो रेटिंग्स देते हैं, अंक किस तरीके से देते हैं, ये हमने जानने की कोशिश की है इस सर्वे के दौरान। वैरायटी उसमें किस तरीके से रही, 57 सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र, और यहां से आने वाला जो रेशियो रहा है वो देख लीजिए। शहरी और ग्रामीण इलाके का अनुपात किस तरीके से सेट किया गया है। 36 और 64 का ये पूरा अनुपात है। 36 शहरी, 64 ग्रामीण इलाके का ये अनुपात है। अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से आने वाले लोग जिनसे हमने चर्चा की, उनके मिजाज को भांपने की कोशिश की, उनके मुद्दों को जानने की कोशिश की, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है। इसी तरीके से जो अलग अलग संसदीय क्षेत्र हैं उनको भी हमने छुआ है। और संसदीय क्षेत्रों में कितने जिले, 285 जिले और 320 लोकसभा क्षेत्र। सबसे बड़ा सर्वे आप इसे कह सकते हैं। 320 लोकसभा क्षेत्र, 285 जिले। यहां पर जो हमारे प्रतिनिधि थे वो पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातचीत की, तमाम मुद्दों पर बातचीत की, किस मुद्दे को प्राथमिकता है, किस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं है, ये तमाम चीजें। ये नतीजे भी क्या इस सर्वे का रिजल्ट आया है वो भी थोड़ी देर में आप देखेंगे। और अब बात करेंगे मसलों की, कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं और किस पर है ज्यादा भरोसा, कौन उन मुद्दों को सुलझा सकता है। सबसे पहले वो लिस्ट में हम आपको बताएंगे कौन कौन से मुद्दे हमने इसमें शामिल किए हैं, किन मुद्दों पर लोगों की क्या राय है, किस पर है उन्हें भरोसा कि उनसे जुड़े मसलों को कौन सुलझा सकता है। सबसे पहले ये देखिए, प्राइस राइस, मतलब महंगाई का जो मुद्दा है सबसे ज्यादा। पिछले चुनाव में आपने इसी को देखा, महंगाई डायन का नाम भी इसे मिला। 44% लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि बीजेपी महंगाई को लेकर ज्यादा बेहतर तरीके से उस मुद्दे को सुलझा सकती है, और 18% लोग ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि कांग्रेस महंगाई को सुलझा सकती है। प्राइस राइस ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बार भी रहने वाला है। पिछले बार भी ज्यादातर इसी मुद्दे को लेकर जो कैंपेनिंग रही पूरी, वो भी रही है पिछले लोकसभा चुनाव में। एक बार फिर देखिए, 44% लोगों का भरोसा है कि बीजेपी महंगाई को सुलझा सकती है, और 18% लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को करते हैं। इसके बाद अगले मुद्दे पर हम आपको लिए चलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। सबसे बड़ी कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा। 38% लोगों का यह मानना है कि भाजपा कानून व्यवस्था के मुद्दे को बेहतर तरीके से डील कर सकती है, सुलझा सकती है, जबकि 19% लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर ज्यादा बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था का मसला सुलझा सकती है। आगे भी हम आपको धीरे धीरे वो मुद्दे दिखा रहे हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं। लीजिए, गवर्नमेंट जॉब्स, ध्यान रखिए, सरकारी नौकरी। सबसे ज्यादा ये शब्द इस बीच आपने सुना है पूरी कैंपेनिंग के दौरान। 39% लोगों का ये कहना है कि सरकारी नौकरी के मुद्दे पर भाजपा बेहतर है, जबकि 19% लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पर उन्हें भरोसा है सरकारी नौकरियों को लेकर। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि सरकारी नौकरियां नहीं है, या सरकारी जो भर्तियां वो नहीं हो रही हैं। 24 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं जो भरी नहीं जा रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के मुद्दे पर जब लोगों से चर्चा की गई, 39% का कहना है कि बीजेपी कैन बेटर, और 19% लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकारी नौकरियों के मसले को सुलझा सकती है। करप्शन सबसे बड़ा मामला, भ्रष्टाचार का मामला,
बीजेपी 38% लोगों को यह भरोसा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार से ज्यादा बेहतर तरीके से निपट सकती है, जबकि यहां पर भी आंकड़ा 19% लोगों का यह कहना है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अभी भी भ्रष्टाचार के भूत ने कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ा है। 19% लोगों को यह भरोसा है कि कांग्रेस बेहतर तरीके से भ्रष्टाचार से निपट सकती है, जबकि 38% लोग ये मानते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार से बेहतर तरीके से फाइट कर सकती है। अगले मुद्दे की तरफ चलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना जिसे कहा जाता है, 38% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले पर बीजेपी बेहतर काम कर सकती है, बुनियादी सुविधाओं पर बेहतर काम कर सकती है। 38% लोगों का भरोसा है बीजेपी, जबकि 19% लोग वो ये मानते हैं कि बुनियादी सुविधाओं को लेकर, अधोसंरचना को लेकर ज्यादा बेहतर काम कर सकती है कांग्रेस। इन ग्राफिक्स के जरिए आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। ये माइंडसेट आपको बनाना है, इसी वजह से इस इंटरैक्टिव तरीके से हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। देश के ये देश का मूड है, ये देश का मिजाज है, इसे भांपने की, समझने की कोशिश हमने भी की है और आपके लिए की है। लीजिए, कम्युनल हार्मनी, ये एक ऐसा शब्द है जिसके साथ स्वतः आपकी मुस्कान चली आती है, लेकिन अभी भी 37% लोगों को लगता है कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सौहार्द, इसके मसले पर 37% लोगों का ये कहना है कि बीजेपी कैन डील बेटर, बीजेपी ज्यादा बेहतर तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द पर काम कर सकती है, जबकि सिर्फ 19% लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस इसमें बेहतर है। ये सबसे बड़ा आरोप भी रहा है कांग्रेस का बीजेपी को लेकर, और ये वो तमाम मुद्दे हैं। अब ये तो एक मोटा मोटी बात हो गई, नेशनल हाईवे पर अभी तक हम चल रहे थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। राज्यों के भीतर भी आपको लेकर जाएंगे, किस राज्य में क्या स्थितियां हैं, कौन सी पार्टियां हैं जो छत्रप, कौन से वो छत्रप, दीजिए ये बड़ा सा नक्शा, और इसके जरिए आप और आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बीजेपी पर कौन कौन से राज्यों का भरोसा है। ये ग्राफिक्स के जरिए आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि किन राज्यों में बीजेपी पर ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है। ये रंग के जरिए आप इसे समझने की कोशिश करें। एक तरीके से देखा जाए तो लगभग सारा जो मैप है वो आपको एक कलर में नजर आएगा। ये वो राज्य हैं जहां पर लोगों को ज्यादा भरोसा है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं उन पर उन्हें लेकर भाजपा बेहतर काम कर सकती है। इसमें हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये वो तमाम राज्य हैं जिनमें लोगों को लगता है कि भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, एक बार फिर साफ कर दें, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, इसमें क्षेत्रीय मुद्दे नहीं हैं, सड़क, नाली, बिजली, पानी, ये तो चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, मसलन रक्षा है, सुरक्षा है, आयुष्मान योजना के बारे में आपने सुना है, स्वास्थ्य है, ये वो राज्य हैं जहां के लोगों को लगता है कि बेहतर काम कर सकती है बीजेपी। इसके अलावा बाकी दलों की भी हम स्थिति बताएंगे, कांग्रेस की भी स्थिति बताएंगे, कहां कहां कांग्रेस को लेकर भरोसा है। लेकिन इस नक्शे के जरिए आप ये समझ सकते हैं, इस बड़े से नक्शे के जरिए, कि क्या स्थितियां हैं और कांग्रेस का भरोसा कहां कहां है वो भी देख लीजिए। थोड़ा सा छोटा आपको नजर आएगा, ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर जो भरोसा जताने वाले राज्य हैं, पंजाब, असम, थोड़ा चौंकाएगा आपको, असम और राजस्थान, जहां राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार आई है। तो पंजाब, राजस्थान और असम, ये वो 3 जगह हैं राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। यहां के लोगों का कहना है कि कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर कर सकती है इन राज्यों में। दोनों नक्शे आपने देखे हैं, इस पूरी तस्वीर को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर भरोसा जताने वाले राज्य, और ये लीजिए एक बार फिर से नक्शा आपके सामने है। अब ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बीजेपी, आपने अभी कांग्रेस को देखा, 3 राज्यों में लोगों का भरोसा कांग्रेस पर है, लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों से कितना बेहतर तरीके से और ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकती है वो इस नक्शे के जरिए आप समझ सकते हैं। इस बड़े से नक्शे के जरिए एक आपको तस्वीर समझ में आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के अलावा, राष्ट्रीय दलों के अलावा, छोटे छोटे जो छत्रप हैं उनका भी जो वर्चस्व है वो बरकरार है। ये देख लीजिए, क्षेत्रीय पार्टियां, पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, लोगों का भरोसा है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी ज्यादा बेहतर यहां पर काम कर सकती है। क्षेत्रीय पार्टियों पर अभी भी यहां भरोसा उसी तरीके से, मजबूत तरीके से बरकरार है। टीडीपी, तेलुगु देशम, आंध्र प्रदेश, लेफ्ट, केरल की बात कर ली जाए तो, इसके अलावा बीजेडी, ओडिशा की अगर बात कर ली जाए, बीजू जनता दल, वहां पर लोगों का भरोसा बरकरार है इस पार्टी को लेकर।
ये वो छोटे छोटे छत्रप हैं। AIADMK तमिलनाडु, पनीर सेल्वम, जयललिता की पार्टी, अभी भी बरकरार है लोगों का भरोसा। TRS तेलंगाना, अभी जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहां पर TRS काबिज हुई है एक बार फिर से। लोगों का भरोसा बरकरार है। इस बड़े से नक्शे में ये छोटी छोटी पार्टियां, इनसे हाथ मिलाना होगा। तो ये वो तमाम ये ग्राफिक्स के जरिए आप इस तस्वीर को अपने जहन में बिठा लीजिए। छोटे छोटे छत्रप जिनसे दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को कहीं ना कहीं हाथ मिलाना पड़ता रहा है और हाथ मिलाना पड़ेगा। ये वो तस्वीर है। तमाम लोगों से बातचीत भी होगी, लेकिन राष्ट्रपति का संबोधन चल रहा है, वहां इस वक्त आपको लिए चलते हैं। मेरे देशवासियों, देश के विभिन्न भागों में अपनी यात्राओं के दौरान मैं समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ मिलता हूं और देखता हूं कि आम लोगों में कठिन परिश्रम और ईमानदारी से हासिल की गई उपलब्धियों के प्रति सराहना का भाव है। यह सराहना उन वरिष्ठ नागरिकों के विचारों में और भी साफ झलकती है जिन्होंने अभाव के दौर को देखा है। यह सफलता हम सब ने कड़ी मेहनत से हासिल की है। अनेक क्षेत्रों में हमने अभाव को प्रचुरता में बदला है। उदाहरण के लिए आज देश में खाद्यान्न का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो रहा है। रसोई गैस आसानी से मिल रही है। फ़ोन कनेक्शन लेना हो या पासपोर्ट बनवाना हो, बैंक में खाता खुलवाना हो या दस्तावेजों को प्रमाणित करना हो, इन सभी क्षेत्रों में सुधार और बदलाव दिखाई दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो रहे सामाजिक बदलाव अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारी बेटियां शिक्षा, कला, चिकित्सा और खेलकूद जैसे क्षेत्रों के अलावा हमारी तीनों सेनाओं और रक्षा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी अपनी विशेष पहचान बना रही हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में पदक पाने वाले विद्यार्थियों में प्रायः बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होती है। ऐसे बदलावों के बहुआयामी लाभ मिल रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने की समावेशी भावना भारत के विकास का मूल मंत्र है। इस विकास के दायरे में हम सभी देशवासी शामिल हैं। जन सुविधाएं सबकी पहुंच में हों तथा विकास के अवसर सभी को समान रूप से मिलें, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देश के संसाधनों पर हम सभी का बराबर का हक है, चाहे हम किसी भी समूह के हों, किसी भी समुदाय के हों या किसी भी क्षेत्र के हों। भारत की बहुलता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक मेरे सपनों का भारत में लिखा है कि मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि यह देश उनका है। तो बहुलता की बात कर रहे थे राष्ट्रपति, और उसी बहुलता को हमने समेटा है इस पूरे सर्वे में। द नेशनल ट्रस्ट सर्वे, भारत के भरोसे का सर्वे। अब जो एक मोटी तस्वीर बनी थी पूरे देश की, किस तरीके से स्थितियां, किस तरीके से मुद्दे हैं, कौन पार्टी बेटर डील कर सकती है, इससे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। राज्यों पर भी चर्चा होगी। सहयोगी स्वप्निल के पास चलेंगे। स्वप्निल के साथ एक पूरा पैनल होगा जिस पैनल से हम इस पूरे जो तमाम मुद्दे हैं और जो तस्वीर है उसे लेकर हम बातचीत करेंगे। ओवर टू यू स्वप्निल।